एवरीवन, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हम लोगों ने बेटा आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस। तो इसके अंदर हमने आपका फर्स्ट कंपोनेंट स्टार्ट करा है, जिसका नाम क्या है आपका न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था कि आपका न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, न्यूट्रिशन में हमने क्या देखा था कि आपका न्यूट्रिशन प्लांट के अंदर कैसे होता है, प्लांट में कैसे वो आपका फूड बनाते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। बट हमने ये नहीं पढ़ा था कि आपका जो फूड बनता है वो कौन से पार्ट में बनता है। बेसिकली कहाँ बनता है आपका प्लांट के अंदर फूड? लीव्स के अंदर। लीव्स के अंदर। तो लीव्स के बारे में आज हम कुछ पढ़ेंगे, देन फिर आगे मूव करेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पर जो मैं बनाती जा रही हूँ साथ में ड्रॉ करते रहना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जी, दिक्कत होगी? क्या दिक्कत हो रही है तुम्हें? मत लगाओ फिर। अच्छा चलो, इससे पहले मुझे एक क्वेश्चन बताओ बेटा कि आपकी जो ये लीफ होती है, आप लोग को पता है जैसे ह्यूमंस के अंदर आपके मल्टीपल सेल्स होते हैं और उन सबका नाम हम अलग अलग बोलते हैं, है ना? कि आपका जो फंक्शन करता है उसके अकॉर्डिंगली हमने उसके नाम चेंज कर रखे। ठीक है, वैसे ही आपके प्लांट्स के अंदर भी हमने क्या कर रखा है, हर किसी का पर्टिकुलर ऑर्गन का, पर्टिकुलर पार्ट का क्या रख रखा है, नाम रख रखा है। तो जो आपकी लीव्स होती है, लीव्स का जो सरफेस एरिया होता है, वो लीव आपकी कौन से सेल से मिलकर बनती है बताए? लीफ कौन से सेल से मिलकर बनती है? कौन से सेल से मिलकर बनती है? क्या? हाँ, कौन से सेल से मिलकर बनती है? बोलो। नो, वो तो बेटा पोर्स होते हैं ना। नहीं नहीं, वो तो आपकी टिश्यू की फर्स्ट लेयर होती है। सबसे पहला सुन लो, यहाँ पर जो आपका बेटा पूरा लीफ होता है, पूरे जो लीफ आपकी जिस सेल से मिलकर बनती है उसका नाम होता है आपका मीजोफिल सेल। ठीक है, क्या होता है वो? मीजोफिल सेल नाम होता है उसका। क्लियर है तक? तो ये नोट करते रहो धीरे धीरे। ठीक है, मीजोफिल सेल होता है। अब जो बेटा आपका ये मीजोफिल सेल है ना, इस मीजोफिल सेल के बीच में आपका पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। आपका पता है कि आपकी लीव्स के अंदर क्या पाए जाते हैं? स्टोमेटा पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा एक अगेन मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रही हूँ। आपके लीफ का जो सरफेस एरिया होता है बेटा, आप लोगों ने देखा होगा लीफ के दो सरफेस एरिया होता है, एक अपर सरफेस एरिया और एक लोअर सरफेस एरिया। तो क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि आपका स्टोमेटा गार्ड सेल सबसे ज्यादा कौन से सरफेस एरिया में पाए जाएंगे, लोअर में या फिर अपर में? लोअर में। रीजन भी बताइए क्यों लोअर में ज्यादा पाए जाते हैं, अपर में क्यों नहीं पाए जाते? अनमोल, नहीं पाए जाते? नहीं, क्वेश्चन ये है आपका कि आपके लीफ के दो सरफेस एरिया होते हैं, लोअर एंड अपर सरफेस एरिया। तो आपके सबसे ज्यादा गार्ड सेल्स या मतलब आप इस स्टोमेटा बोल सकते हैं, कौन से एरिया में आपको सबसे ज्यादा पाए जाएंगे, लोअर में या फिर अपर में? और जो भी तुम आंसर बोलने वाले हो उसका मेरे को रीजन भी बता देना साथ में। क्या चीज ट्रांसपोर्ट हो रही है? तो मैम पूछ रही है, समझ में नहीं आ रहा। गार्ड सेल होता है वो ऊपर। अच्छा सुन लो, चुप रहो। आपको पता है लीव्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? स्टोमेटा लीव्स में प्रेजेंट रहते हैं। क्वेश्चन ये है, लीफ के जो सरफेस एरिया होता है, आपको पता है एक अपर एंड लोअर सरफेस एरिया होता है, कौन से सरफेस एरिया में आपके सबसे ज्यादा स्टोमेटा पाए जाएंगे, अपर सरफेस में या फिर लोअर में? रीजन? मैम वहां पे ज्यादा लीव्स है। अपर लोअर का मतलब क्या है बेटा? मैं कह रही हूँ लीफ का सरफेस एरिया, ये आपकी लीफ है, अपर एंड लोअर सरफेस एरिया। तो आपका रॉन्ग, लोअर सरफेस एरिया में सबसे ज्यादा स्टोमेटा पाए जाते हैं। लोअर सरफेस एरिया में आपके स्टोमेटा ज्यादा पाए जाते हैं। अब इसका रीजन सुन लो। नहीं, ये रीजन भी हो सकता है, बट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है। तुम लोग को पता है प्लांट्स के अंदर क्या होता है? ट्रांसपिरेशन होता है। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। नो। जानवी, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? गैस का। गैस में ऑक्सीजन एंड CO2। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, जो आपका वाटर का लॉस होता है वो भी कौन सी फॉर्म में? वाटर वेपर की फॉर्म में। तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। अब वाटर वेपर कब लॉस होगा प्लांट में? जब आपके गार्ड सेल्स स्टोमेटा ओपन रहेंगे। ठीक है, इस कंडीशन में आपका जब आपके गार्ड सेल्स स्टोमेटा ओपन रहेंगे तभी आपका लॉस होगा ट्रांसपिरेशन का।
तो एक बार बताओ मुझे, अगर आपका बेटा अपर सरफेस में सबसे ज्यादा स्टोमेटा पाए जाएंगे, तो अपर सरफेस में तो आपकी सनलाइट ज्यादा पड़ती है ना, डायरेक्ट पड़ेगी, जिसकी वजह से आपका ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, वाटर ज्यादा इवेपोरेट होगा। तो इस कंडीशन की वजह से आपका लोअर सरफेस में ज्यादा होते हैं स्टोमेटा, ताकि आपका कम वाटर लॉस हो। समझ में आ रही है बात? तो याद रखना है, आपका लोअर सरफेस में स्टोमेटा मोर पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू अपर सरफेस एरिया में। ठीक है, अब ये आपका बेटा क्या है, मेसोफिल सेल है। ठीक है, इस मेसोफिल सेल के यहाँ पर बीच में क्या प्रेजेंट रहते हैं, आपके स्टोमेटा गार्ड सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। बोलो। हमने ठंड के टाइम पे रात को ओस पड़ती है, हाँ, वाटर वेपर्स की फॉर्म में पड़ती है, वाटर वेपर, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और वो आपकी बेटा अलग अलग फॉर्म होती है। तुमने देखा होगा ठंडों के टाइम पे पाला पड़ता है, ठीक है, पाला, फ्रोजन वगैरह, वैसी बहुत अलग अलग नाम होते हैं। तो वो अलग अलग प्रोसेस की वजह से आपका वाटर की अलग अलग फॉर्म की वजह से प्रोसेस होता है वो। ठीक है, तो ये हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, अब ये आपका क्या है बेटा, गार्ड सेल्स है। हर मेसोफिल सेल के पास क्या प्रेजेंट होगा, आपका गार्ड सेल्स प्रेजेंट होता है। अब ये गार्ड सेल्स को मैं इनलार्जमेंट करके दूसरे पेज में बता रही हूँ, यहाँ तक समझ में आया? अब जो बेटा आपके, सुन लो अच्छा, इससे पहले जो आपके बेटा मेसोफिल सेल है, इसी मेसोफिल सेल के पास क्या पाए जाएंगे, आपके क्लोरोफिल पाया जाएगा, क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाएगा। और क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ से पाया जाता है, कौन बनाता है, कौन सा ऑर्गन बनाता है, जानवी? प्लांट सेल के अंदर आपका क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट कौन बनाता है, कौन सा ऑर्गेनेल है, कौन सा ऑर्गेनेल है? प्लांट सेल में, प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंस पता है? प्लांट सेल में ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल होता है जो कि आपका क्लोरोफिल पिगमेंट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? बोलो। क्लोरोप्लास्ट, गुड। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट आपका एक ऑर्गेनेल है जो कि आपका क्लोरोफिल पिगमेंट बनाता है। और क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करता है, आपको ग्रीन कलर देता है, ग्रीन पिगमेंट देता है, ये सिर्फ ग्रीन कलर को रिस्पॉन्सिबल करता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी आपका जो बेटा क्लोरोप्लास्ट है, ये मेन नहीं होता है, इसके अंदर भी क्या, इससे पहले क्या बनता है आपका प्लास्टिड। प्लास्टिड के ये पार्ट्स होते हैं 3, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमो वर्ड का मतलब होता है कलरफुल, तो आपके उसमें एक्सेप्ट ग्रीन को छोड़ के सारे कलर्स आते हैं, जो कि आपके, जो आपकी सब्जियां होती है, फ्रूट्स होते हैं, उनके ऊपर जो कलर पाए जाते हैं ना कलरफुल, तो वो आपका क्रोमोप्लास्ट की वजह से आता है। और जो ग्रीन कलर आता है किसी भी चीज में, वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से आएगा। ठीक है, और जो लास्ट होता है आपका ल्यूकोप्लास्ट, वो कोई कलर नहीं देता है, वो सिर्फ फूड को स्टोर करता है। ठीक है, और कलरलेस होता है वो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो ये ऐसा आपका बेटा सेल होगा, इस सेल के बीच में आपका यहाँ क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल पिगमेंट। अब आपका जो बेटा क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, मैं तुम्हें पहले क्लोरोप्लास्ट का यहाँ पर स्ट्रक्चर बता रही हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपका बेटा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर होता है, वो कुछ आपका ऐसे कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर पाया जाएगा। कैसा होगा, डबल मेम्ब्रेन होती है, आउटर इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे आपके सेल के अंदर लिक्विड पाया जाता है बेटा, वैसे यहाँ पर आपके कुछ लिक्विड सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है। इस लिक्विड सब्सटेंस को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं इसे, स्ट्रोमा बोलते हैं। लिक्विड मतलब थोड़ा फ्लूइड होता रहता है, साइटोप्लाज्म के प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब जो आपका बेटा जहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट, बोलो। नहीं, सेम ही होता है, सेम ही होता है, उसी को आप मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। फ्लूइड हो गया, मैट्रिक्स हो गया और लिक्विड हो गया, इन तीनों को हम एक ही फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है बेटा, जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके अंदर आपको इस तरीके से कॉइल लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके बहुत सारे कॉइल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, और ये आपके एक मेम्ब्रेन से ऐसे ज्वाइंट होते रहते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है, जो अगर मैं सिंगल एक कॉइल की बात करूं बेटा, सिंगल कॉइल, ठीक है, किसकी बात कर रही हूं मैं, सिंगल कॉइल की, तो सिंगल कॉइल को नाम बोलते हैं बेटा हम थैलाकॉइड। क्या बोलते हैं इसे, थैलाकॉइड बोलते हैं। तो अगर मैं सिंगल कॉइल की बात करूं तो ये कहलाएगा आपका थैलाकॉइड। ठीक है, अब इसी थैलाकॉइड के अंदर सुन लो, यहाँ पर ये जो आपका थैलाकॉइड है, इसी के अंदर आपका क्लोरोफिल पाया जाता है, और इसी पार्ट के अंदर आपकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। समझ में आ रही है बात ना, एक के अंदर, एक के अंदर। ठीक है, और ये पूरा स्ट्रक्चर जब एक बार कंबाइन हो जाता है, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्रेना। ठीक है, ग्रेना, ये इंपॉर्टेंट था तुम्हें बताना, जहां पर फोटोसिंथेसिस होती है। हाँ, कोई बात नहीं, पढ़ लो ना फिर। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है आपको, जो आपका ये थैलाकॉइड होता है, इसी के अंदर आपके फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, और इसी के पास क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। समझ में आ रही है? बस बस इतना याद रखना है। ठीक है, बस एक नाम याद करो, थैलाकॉइड। ठीक है, चलो अब मैं गार्ड सेल्स यहाँ पर बना रही हूँ।
अच्छा एक बार बताओ मुझे, गार्ड सेल की दो कंडीशन हो सकती है। गार्ड सेल का मतलब क्या होता है बेटा कि आपका स्टोमेटा ओपन है या फिर क्लोज है, ठीक है। तो अगर आपका बेटा गार्ड सेल, ये जो आपके मैं बीन शेप बना रही हूँ इसे हम बोलते हैं गार्ड सेल, ठीक है। और जो पूरा स्ट्रक्चर हो जाता है उसे हम बोलते हैं फिर स्टोमेटा, ठीक है। बोलो, ये तुम्हारी किडनी है, ठीक है। हाँ ऐसी होती है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस कंडीशन में सुन लो बेटा, यहाँ बीच में आपको गैप प्रेजेंट दिख रहा है, बीच में गैप दिख रहा है आपको, सुन लो यहाँ पर ये बीच में आपको गैप दिख रहा है। जब आपके गार्ड सेल के बीच में गैप प्रेजेंट रहता है तो इस वाले स्टोमेटा को हम क्या बोल देंगे, ओपन स्टोमेटा बोल दोगे, ठीक है। और जब आपका बेटा ओपन स्टोमेटा रहेगा, ठीक है, जब लीफ में आपके ओपन स्टोमेटा रहेंगे तो तभी आपके रूट्स में से जो वाटर एंटर करेगा वो क्या करेगा, जाइलम टिश्यू की वजह से इसके अंदर एंटर करेगा, ठीक है। जब आपकी गार्ड सेल्स ओपन रहेंगे, स्टोमेटा ओपन रहेगा, तभी आपके एटमॉस्फेयर से भी क्या आएगी, CO2 गैस एंटर करेगी, ठीक है। तो कंडीशन याद रखनी है, जब आपका ओपन स्टोमेटा होता है तभी आपका वाटर एंड CO2 का एक्सचेंज होता है, और जब ये एक्सचेंज करेंगे तो तभी इसी कंडीशन में आपकी क्या होती है बेटा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कब होगी, जब आपका डे टाइम होगा, ठीक है। तो याद रखना है डे टाइम के टाइम पे आपका स्टोमेटा ओपन रह जाता है, ठीक है। हाँ बारिश हो गई तो रेडिएशन थोड़ी बहुत आती है एटमॉस्फेयर में, तो वो प्रेजेंट ही है ना, तब तो खुला ही रहेगा ही, ठीक है। तो क्या कंडीशन होती है बेटा, आपका स्टोमेटा कब ओपन रहेगा, जब डे टाइम रहेगी, और डे टाइम के टाइम पे जब सनलाइट आएगा तभी वो फोटोसिंथेसिस करेगा, और उसी टाइम पे जब आपकी गार्ड सेल्स ओपन रहेंगे तभी आपका वाटर का एंड आपका CO2 का एक्सचेंज होता है, ठीक है। और जब आपका बेटा इसके अंदर वाटर एक्सचेंज होगा तो ये गार्ड सेल्स ओपन हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी जो बीन शेप होगी ये क्या हो जाएगी, आपकी स्वेल अप होने लग जाएगी, क्या हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। मतलब आपके जो गार्ड सेल्स स्टोमेटा होगा इसके अंदर आपके वाटर फिल हो चुका है कंप्लीटली, तो जब आपका वाटर फिल होगा तो ये आपका स्वेल अप हो जाएगा, ठीक है। और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, स्वेलिंग ऑफ द स्टोमेटा। समझ में आ रही है बात। और जब आपका यही कंडीशन, जब आपकी क्या हो जाएगी बेटा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, तो वो क्लोज कौन सी कंडीशन में होगा, जब आपका नाइट टाइम रहती है, जब आपका फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, एटमॉस्फेयर से आपकी ना ही CO2 आएगी ना ही वाटर एंटर करेगा, तो उस कंडीशन को हम बोल देंगे आपका क्लोज स्टोमेटा, ठीक है। और उस टाइम पे जो आपका गार्ड सेल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, आपका श्रिंक अप हो जाएगा, सुकड़ जाएगा, उसके अंदर से जितना भी आपका वाटर है वो क्या हो गया, बाहर रिलीज हो चुका है, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, आपकी क्लोज्ड स्टोमेटा कहलाएगी। क्लियर है तक। और क्लोज स्टोमेटा कब होता है, आपका नाइट टाइम में होगा, ठीक है। और अब इसी में आगे इन्हें क्वेश्चन आता है, जब आपका स्टोमेटा ओपन रहेगा तो इसी कंडीशन में आपका ट्रांसपिरेशन लॉस भी सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि आपके गार्ड सेल्स ओपन है, और आपका नाइट टाइम पे जब क्लोज रहेगा तो आपका ट्रांसपिरेशन लॉस नहीं होगा। समझ में आ रही है यहाँ तक बात, ठीक है। और इसी कंडीशन की वजह से जब आपका स्टोमेटा ओपन रहता है बेटा तभी आपकी रेस्पिरेशन भी हो रही है, ठीक है। बट कंडीशन ये देखी जाती है, आपकी रेस्पिरेशन आपका डे टाइम में भी होता है और नाइट टाइम पे भी होता है, ठीक है। दोनों टाइम पे होती है आपकी रेस्पिरेशन, बट फोटोसिंथेसिस कब होती है, सिर्फ डे टाइम पे होती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो इसमें एक एक्सेप्शन आता है, अगर आपका जैसे यहाँ पर आपके नॉर्मल ग्रीन प्लांट्स होते हैं, कोई भी प्लांट्स होते हैं, तो आपके इस नॉर्थन एरिया में या फिर कहीं पे भी चल जाओ यहाँ पर वाटर का अवेलेबल ज्यादा होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर आपका डे टाइम पे स्टोमेटा ओपन रहेगा तो आपको वाटर इजिली मिल रहा है प्लांट को, तो वो आपका ट्रांसपिरेशन भी कॉज कर सकता है और आपका फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है। बट अगर मैं बात करूँ बेटा डेजर्ट वाले प्लांट की, तो डेजर्ट वाले प्लांट में क्या कंडीशन होगी, अगर वो डे टाइम पे हर समय स्टोमेटा ओपन रहेगा तो उनके पास तो वाटर ही नहीं बचेगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में क्या होगा, मतलब स्टोमेटा, देखो उस कंडीशन में क्या होता है बेटा, आपके स्टोमेटा डे टाइम पे क्लोज रहते हैं, ठीक है। उनका नहीं, नाइट टाइम पे ओपन हो जाता है, ठीक है। उसका कंडीशन नेचर ने बेटा वैसे इन्वायरमेंट बना रखा है, जितने भी आपके डेजर्ट वाले प्लांट्स होते हैं, जैसे कैक्टस हो गया आपका, ठीक है, या फिर आप एलोवेरा को भी ले लो, ठीक है। अच्छा पहले आप मॉर्फोलॉजिकल स्टडी देखो, जितने भी आपके बेसिकली नॉर्मल प्लांट्स होते हैं उसमें आपने क्या देखा, आपका नॉर्मली प्लांट होता है, उसमें आपकी लीव्स प्रेजेंट होती है, फ्लावर प्रेजेंट रहता है, फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। बट डेजर्ट वाले प्लांट में देखा है तुमने कभी अलग से लीव निकल रही है, एक ही सिंगल पार्ट होता है, सिमिलर लगता है, ग्रीन कलर का है वो, ताकि वो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करे। और उसमें आपने क्या देखा बेटा, बेसिकली वहां पर क्या पाए जाते हैं, आपको क्या पाए जाते हैं, जो आपके कैक्टस होते हैं उसमें आपने क्या पाया जाए बेटा, वैसे उसमें आपके कांटे देखे आप लोगों ने, ठीक है। तो आपके जो बेटा जितने भी आपके थॉर्न्स होते हैं, कांटों को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, थॉर्न्स बोलते हैं, तो थॉर्न आपके क्या कर रहे हैं, जो आपके डेजर्ट वाले प्लांट होते हैं उनके पास लीव ना होके उनकी बॉडी में क्या पाए जाते हैं, आपके थॉर्न्स पाए जाते हैं, या फिर आप बोल सकते हो थिक क्यूटिकल पाया जाएगा। कैसा पाया जाएगा, थिक क्यूटिकल,
वाइट फ्लूइड होता है, इसलिए उनकी बॉडी में तुमने देखा होगा जो भी डिजर्ट वाले प्लांट होते हैं उनका फ्लैशी सरफेस एरिया होता है, फ्लैशी पार्ट होता है, अंदर पहले से जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। जैसे एलोवेरा में पॉइजनस नहीं होता, किसी किसी का होता है, एक्सेप्शन क्यों, एलोवेरा का थोड़ा होता है, वो तो चेहरे पे लगा। कैक्टस में किसी किसी में तो होगा, वो बेटा एक कंडीशन पे होगा, ठीक है, जरूरी नहीं कि हर समय हो रहा है। एक ऐसा इन्वायरमेंटल फैक्टर आता है किसी भी उसमें कि आपका वो उस कंडीशन में केमिकल रिलीज कर रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन की बात हो रही है। तो आपके जितने भी बेटा डिजर्ट वाले प्लांट होते हैं उनकी जो आउटर मोस्ट सरफेस एरिया होता है उसमें क्या होता है, थिक क्यूटिकल होता है। अब क्यूटिकल क्या होता है, जैसे मैंने आपको लीफ का स्ट्रक्चर बताया, तुमने एनसीईआरटी में टीए सेक्शन देखा है ना, लीफ का बना हुआ है एक क्रॉस टीए सेक्शन, क्रॉस सेक्शन। तो जितनी भी बेटा आपकी लीफ होती है ना, उस लीफ को हम दो पार्ट्स में डिवाइडेड करेंगे। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, चाहे अपर की बात करो चाहे लोअर की बात करो, उसे हम क्या बोल देंगे, एपिडर्मिस। क्या बोल दोगे उसे, एपिडर्मिस बोल दोगे। अपर सरफेस में हो तो इसे आप बोल दोगे अपर एपिडर्मिस, और लोअर में हो तो इसे आप बोल दोगे लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। आउटर सरफेस में बिल्कुल जो टॉप वाली आउटर मोस्ट सरफेस होता है, ठीक है। इसी का आपने बेसिक इंपॉर्टेंट पढ़ना होता है, जो आपके अंदर की साइड होगी इसे आप बोल दोगे एंडोडर्मिस, ठीक है। और इसी लेयर की वजह आपकी जो एपिडर्मिस होती है, इसी लेयर के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके स्टोमेटा गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। दोनों में उस ऊपर वाले में थोड़े बहुत तो रहते ही है ना स्टोमेटा। तो जो आपका गार्ड सेल पाया जाता है वो आपकी एपिडर्मिस लेयर में पाया जाता है, ठीक है। ये आपकी एपिडर्मिस लेयर क्या होती है, प्रोटेक्शन लेयर होती है, किसकी, लीव्स की, ठीक है। तो आपके बेसिकली जो बेटा नॉर्मल प्लांट्स होते हैं, तो नॉर्मल प्लांट्स में जो आपकी एपिडर्मिस होती है वो थिक होती है, ठीक है, और सॉरी थिन होती है, पतली सी होती है। बट अगर मैं डेजर्ट प्लांट की बात करूँ, डेजर्ट प्लांट में ये क्या हो जाएगी, आपकी थिक हो जाएगी, ताकि उसमें ट्रांसपिरेशन लॉस कम से कम हो। क्लियर यहाँ तक। अब देखो होता क्या है बेटा, जो आपकी एपिडर्मिस है ना, ये एपिडर्मिस एक तरीके का केमिकल या जेली लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसके वजह से इसके बाहर एक और प्रोटेक्शन लेयर बन जाती है, ठीक है। एपिडर्मिस के बाहर आफ्टर सम टाइम के बाद एक और लेयर बन जाती है, उसे हम बोलते हैं क्यूटिकल। तुमने नाम सुना होगा क्यूटिकल, ठीक है। इस क्यूटिकल का ही नाम होता है बेटा, जो आप बोलते हो कि थिन क्यूटिकल है या फिर आपकी थिक क्यूटिकल है। तो जितने भी आपके डेजर्ट वाले प्लांट्स होते हैं उनकी बॉडी में थिक क्यूटिकल पाया जाता है, वही ट्रांसपिरेशन लॉस कम करने के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। तो ये होता है आपका डेजर्ट वाले प्लांट का मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो तुम्हारी बाहर सा स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है। तो आपका जितने भी आपके डेजर्ट वाले प्लांट होते हैं उनके पास रेस्पिरेशन को कम करने के लिए क्या होता है, थॉर्न्स पाए जाते हैं, कर्ड पाए जाते हैं, और उनकी लीफ क्या होती है बेटा, नैरो लीव्स पाई जाती है। नैरो लीव्स का मतलब क्या होता है, पतली लीव्स पाई जाती है, चौड़ी ब्रॉड होता है। नैरो लीव्स क्यों होती है, ताकि उनका सरफेस एरिया कम होगा तो वाटर लॉस भी कम होगा। समझ में आ रही है बात क्या। किसी किसी प्लांट्स नहीं, किसी किसी बेटा होती है, कोई कोई ऐसी होती है जो कि आपकी लीव्स वाले स्ट्रक्चर भी होते हैं डेजर्ट में, तो वो जो लीव्स पाई जाएंगी उनपे कैसी होती है, आपकी नैरो सरफेस एरिया होगा, ताकि होता है, मतलब हमें इमेजिनेशन आती रहती है। अब ये तो मेरे को इतना नहीं पता उसके बारे में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, कोई प्रॉब्लम, रीड कर ले अब। चलो सबसे पहला क्या है, देखो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो कौन सी साइड होती है आपकी, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट क्या बनाएगी, आपकी क्लोरोफिल बनाती है, ठीक है। ये ना देखो तुम्हारा टीए सेक्शन, ये आपकी लीफ है, इस लीफ की टीए सेक्शन कर रही है। देखो आपका अपर सरफेस एरिया है, लोअर सरफेस एरिया। अपर को क्या बोल दोगे, अपर एपिडर्मिस, लोअर को क्या बोल दोगे, लोअर एपिडर्मिस। और इसके ऊपर आपकी एक और वैक्स लेयर बन जाती है, हम बोल देंगे क्यूटिकल। समझ में आ रही है बात। और इस लेयर के बीच में ये जो पूरे सेल है बेटा, कौन से सेल है, आपके मेसोफिल सेल होते हैं। इस मेसोफिल सेल के अंदर आपको ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये होता है आपके क्लोरोफिल, ठीक है, या फिर क्लोरोप्लास्ट। हाँ अंदर, हर मेसोफिल सेल के अंदर, ठीक है। समझ में आ रही है यहाँ तक। और हर मेसोफिल सेल के बीच में जो आपकी एपिडर्मिस लेयर होगी, वहां पर क्या प्रेजेंट होगा, आपका गार्ड सेल पाया जाएगा, ठीक है। चलो देखो क्या लिखा हुआ है, क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट ऑफ द ग्रीन कलर का दे रहा है, जो रिस्पॉन्सिबल करता है, यही आपके फोटोसिंथेसिस करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कलर ऑर्गेनाइज कॉल्ड एज द क्लोरोप्लास्ट इनसाइड द प्लांट सेल्स, द लीव्स आर द ग्रीन बिकॉज दे कंटेन द क्लोरोफिल। क्लियर, अंडरलाइन करनी जरूरी है। चलो नेक्स्ट आता है बेटा स्टोमेटा पोर, ठीक है, जो चीज मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। स्टोमेटा क्या होता है बेटा, आपके टाइनी पोर से स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि आप क्या, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, आपके लीफ के सरफेस एरिया में। और मैंने तुम्हें एक कंडीशन बनाई है, सबसे ज्यादा सरफेस एरिया में कौन से पाए जाएंगे, आपके लोअर सरफेस एरिया में सबसे ज्यादा आपके गार्ड सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू अपर सरफेस एरिया, ठीक है। यही नहीं कि आपके अपर सरफेस में होते नहीं है, एज कम्पेयर टू लोअर सरफेस से कम होंगे, ठीक है। समझ में आ रही है बात। चलो देन आपके जो गार्ड सेल्स होते हैं वो क्या करने में, क्या फंक्शन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फर्स्ट होगा आपका ट्रांसपिरेशन।
ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन लिखनी है तुम्हें, और इसी के रिगार्डिंग बेटा एक टर्म और आती है आपकी गटेशन। गटेशन और ट्रांसपिरेशन सिमिलर है, बट एक टर्म के बीच में डिफरेंस होता है, एक टर्म के बीच में डिफरेंस होता है। ट्रांसपिरेशन का मतलब मैंने क्या बताया आपका, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ बेटा वाटर वेपर, ठीक है, वाटर वेपर की फॉर्म में तुम्हें ये दिखेगा नहीं लॉस होते हुए, बट जो आपका गटेशन होता है बेटा ये वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में लॉस हो रहा है, इसमें भी आपका लॉस तो हो रहा है बट ये वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में लॉस हो रहा है। तुमने कभी देखा होगा, कोई भी तुमने मॉर्निंग के टाइम पे देखना, कोई भी जो आपकी पत्तियां होती है फिर जो घासेस होती है उनके टिप में वाटर की ड्रॉपलेट्स पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली नाइट टाइम में ज्यादा होता है जब आपके वाटर का फ्लो ज्यादा होता है प्लांट के अंदर, ठीक है, तो वो उसे लॉस करता है। तो किस फॉर्म में कर रहा है, आपके वाटर की ड्रॉपलेट की फॉर्म में। ड्रॉपलेट आपको दिख रहे हैं, बोलो, कर लेना, कोई बात नहीं, रात को घर पे प्लांट लगाना कोई, या कर लेना, गटेशन पागल है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन, और लास्ट में क्या करवा रहा है स्ट्रोमेटापोर्स, एक्सचेंज करता है गैसेस का, जो कि आपका फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। देखो ये रहा आपका, जब आपका स्ट्रोमेटा ओपन रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, स्वेलअप हो जाएगा, और उसी टाइम पे आपकी वाटर एंड CO2 गैस का एक्सचेंजेबल होगा। और वही कंडीशन अगर नाइट टाइम की होगी तो वो क्या लगेगी आपकी क्लोज कंडीशन, क्लोज स्ट्रोमेटा, वो श्रिंक हो जाएगा, यहाँ पर आपका वाटर क्या हो जाएगा, कंप्लीटली लॉस हो जाएगा, वहां से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन आपकी कब होगी, डे टाइम में, और ये कंडीशन होगी आपकी नाइट टाइम में, ठीक है। चलो ये लिखा हुआ है यहाँ पर छोटा सा, स्ट्रोमेटा अगर ओपन है तो उसे हम क्या बोल देंगे, स्वेलिंग का बोल दोगे, और जो आपके स्ट्रोमेटा क्लोज है तो वो क्या हो रहा है आपका, वाटर को रिमूव कर रहा है उस कंडीशन में, ठीक है। चलिए ये रहा तुम्हारा डेजर्ट वाली कंडीशन, ठीक है। हाँ, स्ट्रोमेटा ओपन रहेगा नाइट टाइम में ताकि वो एटमॉस्फेयर, अच्छा इसका मैं तुम्हें एक प्रोसेस समझाऊं। देखो होता क्या है, जब आपके डेजर्ट वाले जो प्लांट्स होते हैं, आपका बेसिकली जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सारी की सारी कंडीशन आपके डे टाइम में प्रोसेस करते हैं फोटोसिंथेसिस की, बट जो आपके डेजर्ट वाले प्लांट्स होंगे वो आपका काम डिवाइड कर देते हैं, आधा काम वो फोटोसिंथेसिस का नाइट में करेंगे और आधा काम बचा हुआ मॉर्निंग में करते हैं, ठीक है। क्या सनलाइट ही नहीं है, अगर रात को सनलाइट, सुनो यहाँ पर सुनो, जो आपका क्लोरोफिल लीव्स तो प्रेजेंट है ना उनके पास, गार्ड सेल्स भले ही ओपन ना हो बट वो क्लोरोफिल ने उसकी लाइट को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया ना, तो दिन के टाइम पे सिर्फ वो अपनी बॉडी में क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर रहा है सनलाइट को, और रात के टाइम पे जब आपके स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं तो वो आपका CO2 और वो सारी चीज जो एब्जॉर्ब करी है उसको कन्वर्ट करता है उस प्रोसेस में। समझ में आ रही है बात। तो देखो क्या लिखा हुआ है, स्ट्रोमेटा ओपन होता है आपके नाइट टाइम में, ये आपका CO2 एंड वाटर को एब्जॉर्ब करता है नाइट टाइम में एटमॉस्फेयर से, क्योंकि एटमॉस्फेयर में CO2 वाटर तो पहले से प्रेजेंट है, और जो आपका क्लोज डे टाइम में होगा उसमें सिर्फ क्या करेगा बेटा, वो फूड बनाता है, किसके प्रेजेंस में, फोटोसिंथेसिस, सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। तो उसका जस्ट अपोजिट हो गया, दो पार्ट्स में इसने काम डिवाइड कर लिया, ठीक है। चलिए हाँ चलो, अब तुम्हारा बेटा एक एक्सपेरिमेंट आता है, ठीक है, किसका, लीव्स का, ठीक है। प्लांट्स के अंदर फूड किस फॉर्म में बन रहा है यार, किस फॉर्म में बनता है, पढ़ा है नहीं, किस फॉर्म में बन रहा है प्लांट्स की फॉर्म में, बोलो, स्टार्च की फॉर्म में। स्टार्च आपकी कौन सी फॉर्म है बेटा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है या सिंपल फॉर्म है शुगर की, जिससे मैं पूछूंगी वो बताएगा। आयान बोलो, स्टार्च जो होती है वो सिंपल फॉर्म होती है शुगर की या फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है, सिंपल कैसे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगी बेटा, पॉलीसेकेराइड बताया था ना मैंने उस दिन, बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बना है। तो स्टार्च आपका बना, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके प्लांट के अंदर फूड बन चुका है, तो इसका टेस्ट करने का बेटा एक आपका टेस्ट होता है स्टार्च को पता करने का, उसे हम बोलते हैं बेटा आयोडीन टेस्ट। क्या बोलते हैं उसे, आयोडीन टेस्ट। तो अगर आपको प्लांट्स में पता करना है कि आपका प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, मतलब स्टार्च बना रहा है, तो आप उसे क्या डालोगे, आयोडीन से का टेस्ट कराओगे, तो इसे आप इसे क्या बोलते हो, आयोडीन इंडिकेटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपने क्या करा, एक आपने नॉर्मल लीफ ली, नॉर्मल रो या फिर आप बोल सकते हो हाफ ग्रीन है और हाफ येलोइश है, ठीक है। आपने नॉर्मल एक लीफ ली, उस नॉर्मल लीफ को पहले आपने सबसे पहले वाटर में बॉईल करना है, क्यों करना है, ताकि उसके अंदर की साइड डस्ट क्लीन अप हो जाए, ठीक है। आपने उसको क्लीन अप कर लिया, देन उसके बाद उसको आपने क्लीन करने के बाद आपने आयोडीन इंडिकेटर में उसने क्या कर दिया,
डिप कर दिया कंप्लीटली, उसको आपने उसमें डाल दिया। तो जब आप कभी भी बेटा आयोडीन इंडिकेटर में टेस्ट करते हो, अगर वो आपका फोटोसिंथेसिस करता है, ये स्टार्च उसके अंदर प्रेजेंट होगा, तो वो आपका कलर चेंज कर देता है। उसका कलर होता है आपका ब्लू ब्लैक कलर। जरूरी नहीं है क्या, नहीं देखो, आप इसको कैसे भी रिएक्शन में कर सकते हो। आप आपने क्या करा, सपोज करो आपकी कोई भी कलर नहीं है लीव में, बट उसके इनसाइड तो क्लोरोप्लास्ट ने बनाया होगा ना। आप इसमें आपका पता है 2 कंडीशन दे रखी है आपके उसमें। आपने सबसे पहले क्या करा, डायरेक्टली बॉईल करा लीव को, ठीक है। बॉईल करने के बाद आपने उसमें आयोडीन इंडिकेटर में टेस्ट कर दिया। अगर वो आपका क्लोरोफिल स्टार्च बनाएगा तो वो आपका ब्लू ब्लैक कलर दे देगा, और अगर नहीं बना होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपका वही कलर रहेगा नॉर्मल, ठीक है। तो आपका यहाँ कलर से पता तो चल रहा है, अगर उसमें आयोडीन होगा तो वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट कर रहा है ना, तो वहां पर आपकी फोटोसिंथेसिस हो रही है, ठीक है। अब यही एक्सपेरिमेंट आप एक तरीके से और कर सकते हो, ठीक है। जब आपको कलर बिल्कुल नहीं चाहिए, मतलब आपको कलर की प्रॉब्लम हो रही है, लीफ में अंदर कलर प्रेजेंट है, तो अगर आपको बिल्कुल कलरलेस लीफ चाहिए तो क्या करोगे, आपने बॉयल करा सबसे पहले, इसके बाद आपने बीच में एक और स्टेप करना है, आपने इसको पहले अल्कोहल में डिप कर देना है। अगर आप इसके अल्कोहल में डिप करते हो तो वो आपकी पूरी लीफ क्या हो जाएगी, कलरलेस हो जाएगी, मतलब जो ग्रीन कलर प्रेजेंट हो रहा है लीफ में वो गायब हो जाएगा। तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि कहाँ पर प्रेजेंट है कहाँ पर नहीं है। उसके बाद आपने आयोडीन इंडिकेटर में प्रेजेंट उसे डिप करोगे, जहां पर आपके इनसाइड में स्टार्च प्रेजेंट होगा वहां पर वो ब्लू ब्लैक कलर में कर देगा, और जहां नहीं होगा वो कलरलेस रहेगा, ठीक है। तो ये आपकी बुक का एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है देखो। सबसे पहले आपने क्या करा, बॉईल करा वाटर में, ठीक है। उसके बाद आपने अल्कोहल में डिप करा ताकि वो कलरलेस हो जाए, ठीक है, ट्रांसपेरेंट हो जाए। फिर उसके बाद आपने आयोडीन सोल्यूशन में डिप करा, जिसका कलर क्या होता है आपका ब्लू ब्लैक कलर होता है, ठीक है। अगर वो स्टार्च होगा तो वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट कर देगा, अगर नहीं होगा तो नहीं चेंज करेगा, ठीक है। देन स्टार्च जो होता है बेटा वो आपकी ग्रीन साइड में प्रेजेंट किया है, ताकि आपको पता चले कि वो क्लोरोफिल कर रहा है और फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ठीक है। चलो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, ये तुम्हारा प्लांट का आज कंप्लीट हो चुका है। एक और एक्सपेरिमेंट है तुम्हारी बुक में एक्सरसाइज में, आपको पता करना है कि आपके जो 4 कंपोनेंट्स थे फोटोसिंथेसिस के, कौन कौन से 4 थे अयान, अयान बोलो, ऐसे कौन से 4 कंपोनेंट्स थे फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो कि इंपॉर्टेंट थे। वाटर, एयर, एयर एयर में तो बहुत सारी गैसेस होती है, CO2, सनलाइट और क्लोरोफिल, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें पता है, क्लोरोफिल आपकी लीव्स में पाई जाएगी, ठीक है। CO2 का आपको एक्सपेरिमेंट करना है, आपका वाटर कहाँ पाया जाएगा, सॉइल में पाया जाएगा, और आपका बचा क्या है एक लास्ट, सनलाइट, सनलाइट आपको डायरेक्ट मिलेगी। तो आपको फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में पता करना है कि आपका CO2 जो गैस है वो आपका फोटोसिंथेसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग आपका एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है। तो क्या करा है देखो, यहाँ पर आपने एक पूरा गमला ले रखा है प्लांट का, इस गमले के अंदर आपकी सॉइल प्रेजेंट रहेगी, तो वाटर आपने डिप कर रखा है, तो वाटर आपका अवेलेबल है, ग्रीन कलर की लीव्स प्रेजेंट है जो कि आपका क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है। इस पूरे पॉट को आपने एक ग्लास बीकर से क्या कर रखा है, कवर अप कर रखा है। तुम्हें पता है ग्लास में आपकी इजिली सनलाइट पास हो जाती है, ठीक है। तो आपकी सनलाइट भी डायरेक्ट इजी आ रही है। तो बचा क्या एक कंपोनेंट CO2 का। तो आपको CO2 का पता करना है, तो कैसे पता करोगे, आपने इस बीकर को कंप्लीटली क्लोज पैक कर चुके हो, जिसकी वजह से इसके अंदर एयर आए ना। बट अगर पहले से इसके अंदर कोई एयर प्रेजेंट रहेगी तो उसको भी रिमूव करने के लिए आपने यहाँ पर एक केमिकल रख रखा है। उस केमिकल का नाम है बेटा आपका KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फंक्शन होता है ये एब्जॉर्ब कर लेता है सारी CO2 को, ठीक है। अगेन इसका फंक्शन कुछ आता है, व्हाट इज KOH। तो ये क्या करता है, CO2 को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसने क्या कर दिया, CO2 को कंप्लीटली एब्जॉर्ब करा, तो यहाँ पर कुछ भी CO2 बचेगी नहीं। तो जब आपकी बचेगी नहीं तो कुछ टाइम बाद ऑब्जर्व करोगे बेटा कि आपका फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं रही है। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि आपका 3 कंपोनेंट्स तो थे बट आपका CO2 नहीं था, तो वो क्या हो जाएंगे, आपकी सारी लीव्स क्या हो जाएंगी, डल हो जाएंगी। आप चेक करोगे आयोडीन का, तो वो आपका फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, उसमें आयोडीन इंडिकेटर का टेस्ट नहीं होगा। तो ये आपका प्रूफ करता है कि CO2 आपका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और नहीं है या नहीं है, ठीक है। समझ में आ रही है बात, CO2 का था बस, ये सिर्फ CO2 का था। ऐसे तुम्हारी और बुक्स में ना, जैसे आपका लखमीत सिंह वाली में और भी एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं, चारों के दे रखे हैं कंपोनेंट्स, ठीक है। बट तुम्हारी एनसीईआरटी में यही है शायद, तो मैंने आपको बस यही कराया, ठीक है। तो ये आप रीड कर सकते हो एक्सरसाइज ये रही, ठीक है। तो रीड करके आना एनसीईआरटी में, ठीक है। चलो क्या वो इतना ध्यान मत दो, इतने डिटेल में तुम्हें कुछ आएगा, तुमसे बस एक कंपोनेंट पूछ जाता है, ठीक है। चलिए चलो, तो कितना टाइम हो रहा है बताना मुझे। 5:36 अभी 5:36 हुआ है। मैम चुप।
हाँ रन प्लीज करा दो ना। आई होप बेटा आप सब लोग को ये पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आपका न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।